हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे तारीखी मुल्क के बारे में है जो सऊदीया अरब के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा मुकद्दस और अहम मुल्क माना जाता है। यहाँ मुसलमानों की बहुत सी रूहानी शख्सियात के मज़ारात और दीगर मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं। यहाँ के लोग बेहद दिलचस्प हैं और यहाँ की लड़कियों पर तो खूबसूरती खत्म है। यहाँ की लड़कियाँ देखने वालों के सीधा दिल में उतर जाती हैं। इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर हर तरह की ऐशो इशरत और इंटरटेनमेंट मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की कुछ लड़कियाँ और खवातीन जिस्म फरोशी जैसे कामों में भी मुलव्विस हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के दिलचस्प हकाइक को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशरिक़े वुस्ता में बसे एक अरब मुल्क जिसे दुनिया इराक के नाम से जानती है। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपनी कदीम तहजीबों, सकाफत और तारीखी विरसे की वजह से मुनफरिद मुकाम रखते हैं और इराक इन ममालिक में एक खास हैसियत रखता है। इराक को न सिर्फ मशरिक़े वुस्ता का दिल कहा जाता है बल्कि ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज भी रहा है। इराक जोग्राफियाई लिहाज से एक अहम मुकाम रखता है क्योंकि यहाँ पर दजला और फरात जैसे अजीम दरिया बहते हैं। इराक का कुल रकबा तकरीबन 4,37,000 और 72 मुरब्बा किलोमीटर है। इराक के पड़ोसी ममालिक में ईरान, तुर्की, शाम, सऊदी अरब, कुवैत और उर्दन जैसे ममालिक शामिल हैं। इराक की सरजमीन ज़री लिहाज से ज़रखेज़ है, खसूसन दजला और फरात के दरमियानी इलाके जिसे कदीम दौर में मेसोपोटामिया कहा जाता था। इराक की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। इराक में मुख्तलिफ कौमों के लोग आबाद हैं जिनमें अरब अक्सरियती हैं, जबकि कुर्द, तुर्कमान और आशोरी अकलियतों में शामिल हैं। इराक में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं लेकिन दही इलाके भी अपनी मुनफरिद सकाफत रखते हैं। इराक में बोली जाने वाली सरकारी जुबान अरबिक है। इसके अलावा यहाँ पर कुर्द, तुर्कमानी, सीरियानी, आर्मीनी और इंग्लिश जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। इराक में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और यहाँ पर मुसलमानों के 2 फिरके जिनमें शिया तकरीबन 60 से 65% और सुन्नी मुसलमान तकरीबन 30 से 35% मौजूद हैं। इराक में ईसाई, यजीदी और दीगर अकलियतें भी आबाद हैं। इराक में मजहबी तनासब इसकी तारीखी विरसे की एक अलामत है। इराक मुल्क को तहजीबों का गहवारा कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया का मरकज रहा है। बाबली तहजीब ये तहजीब अपने शानदार ममारों और कवानीन के लिए मशहूर थी। सोमेरी तहजीब दुनिया की पहली तहरीरी जुबान और अव्वलीन शहर आर्क इसी तहजीब का हिस्सा थे। खिलाफत अब्बासिया का दारुल हुकूमत बगदाद सिटी इल्म, साइंस और सकाफत का मरकज रहा है। बात इराक के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो बगदाद सिटी यहाँ का सबसे बड़ा और कैपिटल शहर है। माजी में ये इल्म और हिकमत का मरकज हुआ करता था। यहाँ आप कदीम मसाजिद, बाजारों और म्यूजियम्स का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा मूसल शहर जो अपनी तारीखी अहमियत और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है और यहाँ पर कदीम नैनमा तहजीब के आसारे कदीमा भी मौजूद हैं। इसके बाद करबला जो कि इस्लामी तारीख में करबला शहर को खास अहमियत हासिल है। यहाँ पर मुसलमानों के अजीम रहनुमा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की शहादत का वाक़या पेश आया था। नजफ शहर शिया मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस तरीन शहर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी रूहानी शख्सियात के मज़ार मौजूद हैं। इराकी अवाम मेहमान नवाज और ख़ानदानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफत और रिवायात को बड़ी अहमियत देते हैं। मर्द अमूमन अरेबिक ड्रेस ही पहनते हैं जबकि ख़वातीन अबाया या रिवायती लिबास पहनती हैं। बात यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो इराकी लड़कियाँ मशरिक़े वुस्ता की खूबसूरती की बेहतरीन नुमाइंदगी करती हैं। इनकी खूबसूरती मशरकी और रिवायती अंदाज के इम्तिजाज से भरपूर है। इराकी लड़कियाँ अमूमन गहरे और पुरकशिश नकोश, बड़ी आंखें और दिलकश रंगत के लिए जानी जाती हैं। इराकी लड़कियाँ रिवायती अबाया और स्कार्फ पहनती हैं लेकिन ये शहरी इलाकों में जदीद फैशन के असरात भी देखे जा सकते हैं। शादी ब्याह या त्योहारों
پر مہنگے اور خوبصورت روایتی لباس پہنے جاتے ہیں جو ان کی دلکشی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ عراق میں محبت اور تعلقات زیادہ تر شادی کے مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ اکثر رشتے خاندان کی مرضی سے طے پاتے ہیں۔ عراقی معاشرے میں تعلقات پر روایتی اور مذہبی اثرات گہرے ہیں، جہاں غیر ازواجی تعلقات کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں خاص طور پر بغداد، اربل اور دوسرے بڑے شہروں میں نوجوان نسل کے رویے زیادہ آزاد ہوتے جا رہے ہیں۔ عراق میں نائٹ لائف بڑے شہروں جیسے بغداد اور اربل تک محدود ہیں۔ بغداد اور اربل میں جدید کیفے اور نائٹ کلبز موجود ہیں کہ جہاں پر عراقی خواتین اور مرد دونوں شریک ہو سکتے ہیں، تاہم نائٹ لائف عموماً محدود ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک جیسے دبئی یا بیروت کی طرح عام نہیں ہے، اور یہاں کی نائٹ لائف میں خواتین عموماً زیادہ محتاط رہتی ہیں اور روایتی حدود کا خاص خیال بھی رکھتی ہیں۔ عراق میں جسم فروشی قانونی طور پر منع ہے، لیکن یہ عمل خفیہ طور پر بعض علاقوں میں جاری ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں۔ عراق میں جنگوں اور معاشی بدحالی کے باعث کئی خواتین مالی مشکلات کی وجہ سے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو چکی ہیں۔ پناہ گزینوں کے کیمپوں میں رہنے والی خواتین بھی اس مسئلے کا شکار ہیں۔ بغداد اور اربل جیسے شہر غیر ملکی ٹورسٹ کی موجودگی کی وجہ سے جسم فروشی کا گڑھ بن چکے ہیں۔ جسم فروشی کو عراقی معاشرہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے خلاف سخت مذہبی اور سماجی رویے موجود ہیں۔ عراق تاریخی ورثے سے بھرپور ہے اور یہاں کے مشہور ٹورسٹ مقامات میں بابل کے آثار قدیمہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہیں۔ آرک شہر دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے۔ نینوا کے آثار قدیم آشوری سلطنت کے دارالحکومت کی باقیات کے طور پر یہاں پر موجود ہیں۔ الفتح مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ پیش کرتی ہے۔ عراق دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں۔ یہاں کی معیشت کا بڑا حصہ تیل کی برآمدات پر منحصر ہے، تاہم جنگوں اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عراق میں ہاتھ سے بنے قالین دنیا بھر میں فیمس ہیں۔ عراقی دروازوں کی منفرد کاریگری کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ دوستو، عراق ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی وسائل کی بنا پر دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ جنگ اور مشکل حالات کے باوجود عراقی عوام نے اپنی شناخت اور ثقافت کو زندہ رکھا ہے۔ اگر آپ تاریخ، ورثے اور قدیم تہذیبوں سے محبت کرتے ہیں تو عراق کی سرزمین آپ کو ضرور اپنی طرف کھینچے گی۔ دوستو، یہ تھا عراق ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔